सभी पशुधन साथियों का नमस्कार, अभिनंदन। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं मेडिसिन का। उस टॉपिक का नाम है बच्चों उपापचयी क्रियाएं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों उपापचयी रोगों के बारे में। कौन कौन से उपापचयी रोग है उसके बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर साल जितने भी एग्जाम देखो आप, वहां पे क्वेश्चन आ जाता है मेटाबॉलिक रोग कौन से है उसके बात करते हैं। और मेटाबॉलिक रोग में जो आपका मुख्यतः जो रोग होता है जिसको अपन बोला जाता है मिल्क फीवर। कौन सा फीवर बच्चों? मिल्क फीवर। पहला रोग आपका है मिल्क फीवर। दूसरा रोग बच्चों आपके सामने बात करूंगा वो है बच्चों कीटोसिस। कौन सा रोग बच्चों? कीटोसिस। कौन सा रोग बच्चों? कीटोसिस। तीसरे रोग की आप लोगों से बात करते हैं जिसको बोला जाता है बच्चों ग्रास टिटेनी। कौन सी टिटेनी बच्चों? ग्रास टिटेनी। तीसरे रोग का नाम है बच्चों ग्रास टिटेनी। चौथे रोग को अपन बोला जाएगा बच्चों जिसको बोलते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। कौन सा? डाउनर काउ सिंड्रोम। और जो बच्चों 5वें नंबर का जो रोग है उसको बोला जाएगा बच्चों पीपीएस, जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। तो बच्चों ये 3 प्रकार के रोग है जो एग्जाम में, ये 5 प्रकार के रोग है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कौन से उपापचयी रोग है। तो उपापचयी रोग मुख्यतः बच्चों आपके 5 है। और भी बच्चों रोग है, जैसे आपका मंडे मॉर्निंग सिकनेस है। मुख्यतः जो आपके एग्जाम पर्पज से है वो आपके 5 रोग है। एक को बोला जाएगा मिल्क फीवर। कौन सा फीवर बोला जाता है बच्चों? मिल्क फीवर। कौन सा फीवर? मिल्क। दूसरा कौन सा? कीटोसिस। तीसरा कौन सा बच्चों? ग्रास टिटेनी। कौन सा बच्चों? ग्रास टिटेनी। तो ध्यान रखना बच्चों उपापचयी रोग मुख्यतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार की। मिल्क फीवर, कीटोसिस, ग्रास टिटेनी, डाउनर काउ सिंड्रोम और पीपीएस। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ गया मिल्क फीवर के बारे में। किसके बारे में? मिल्क फीवर में। अब बच्चों पूछा जाता है मिल्क फीवर किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है रक्त में कमी हो जाती है। किसकी? कैल्शियम की। रक्त में कैल्शियम की कमी। रक्त में कैल्शियम की कमी। और रक्त में कैल्शियम की कमी होगी, इस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोला जाएगा बच्चों? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब बच्चों कम, कैल्शियम का मतलब कैल्शियम, और ईमिया का मतलब रक्त। और रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। तो बच्चों मिल्क फीवर में किसमें होगा? ये रक्त में कैल्शियम कमी होगी। इलाज करना है तो किसके द्वारा करोगे बच्चों? आपको देना पड़ेगा सीबीजी, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों आपको? इसमें देना पड़ेगा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। क्या देना पड़ेगा? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देना पड़ेगा। जिसके कारण हो रहा है वो बच्चों आप क्या कर दो? दे दो। ये क्या हो जाएगा? कमी दूर हो जाएगी। दूसरा रोग है बच्चों कौन सा आपका? कीटोसिस। कौन सा रोग? कीटोसिस। हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को बोला जाता है शर्करा। रक्त में जो शर्करा की क्या होती है? कमी। रक्त की शर्करा की कमी से जो रोग होता है उसको बोला जाता है कीटोसिस। तो आपको इसका इलाज करना है। क्या करना बच्चों? इलाज। रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज कम हो जाता है, इसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोला जाएगा? ग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, और ईमिया का मतलब रक्त। रक्त में क्या हो गया? ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। इलाज करना है। इलाज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50% आपको देना पड़ेगा डेक्सट्रोज। क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा डेक्सट्रोज देना पड़ेगा। 50% आपको डेक्सट्रोज देना पड़ेगा, अर्थात आपको ग्लूकोज देना पड़ेगा। ग्लूकोज रक्त में दे दो, अपने आप ये रोग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला बच्चों जो रोग है वो है बच्चों आपका डाउनर काउ सिंड्रोम। कौन सा बच्चों? डाउनर काउ सिंड्रोम। मैं डाउनर काउ सिंड्रोम की बात करता हूं।
ये बच्चों किसके कारण होता है? तो डाउनर काउ सिंड्रोम बच्चों बता देता हूं। डाउनर काउ सिंड्रोम कमी कारण होता है कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी तथा प्रोटीन की कमी। तो बच्चों प्रोटीन की कमी, बच्चों आपको पता है रक्त में कमी हो जाती है किसकी? कैल्शियम की, फास्फोरस की और प्रोटीन की। इसको बोला जाता है डाउनर काउ सिंड्रोम। तो डाउनर काउ सिंड्रोम है ये बच्चों जिसकी कमी हो रही, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन दे दो, अपने आप सही हो जाएगा। अगला रोग है बच्चों जिसको बोला जाता है ग्रास टिटेनी। कौन सी टिटेनी बच्चों? ग्रास टिटेनी। अब बच्चों ग्रास टिटेनी आपको ध्यान रखना है, रक्त में कमी हो जाती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की कमी होती है, ध्यान रखना। ग्रास, ये बच्चों जी आ रहा है, आप कंफ्यूजन होते हैं कई बार, मैग्नीज होगा कि मैग्नीशियम, तो बच्चों जी, तो मैग्नीशियम में बच्चों क्या आता है? आपका जी आता है। रक्त में मैग्नीशियम की कमी, इसको बोला जाता है ग्रास टिटेनी। आपको इसका इलाज करवाना है तो आपको देना पड़ेगा माइफेक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों? माइफेक्स। क्या देना पड़ेगा? माइफेक्स। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट देते हैं। इसमें क्या देते हैं बच्चों? कैल्शियम भी देते हैं और साथ में देते हैं बच्चों मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट देते हैं, ग्लूकोनेट। तो यहाँ पे कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम को भी साथ में डाला जाता है, जिसको बोला जाएगा ग्रास टिटेनी। ये ध्यान रखना है। और बच्चों आपका 5वां रोग है जिसको बोला जाएगा पीपीएस, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। पीपीएस रोग है ये बच्चों किसमें होता है? ये बच्चों रक्त में किसकी कमी? फास्फोरस की। रक्त में फास्फोरस की कमी हो जाती है। रक्त में फास्फोरस बच्चों पीपीएस से, फास्फोरस को बच्चों पी से दर्शाते हैं, सीधा पता चल जाएगा पीपीएस किससे कमी से होगा? फास्फोरस। और बच्चों ये फास्फोरस क्या करता है? ये आपका जो रक्त की जो आरबीसी है उसके निर्माण में सहायक होता है। तो बच्चों इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाई है तो इसको इलाज करना है। तो इलाज करना है तो क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा सोडियम एसिड फॉस्फेट। आपको कुल मिला के आपको क्या देना है? फॉस्फेट देना है, अर्थात आपको फास्फोरस देना है। आप फास्फोरस दो, ये रोग भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा? फास्फोरस देना है आपको। फास्फोरस दोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसकी कमी हल हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में आपको संक्षिप्त में मैंने मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ाया, कौन कौन से डिजीज थे उसके बारे में बात की। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम सब।